नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। रात के अंधेरे में बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। जदयू पर 5 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया है और खुद में मिला लिया है। मामला मणिपुर का है, जहां पर इसी साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में जदयू ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। कुल 6 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को हरा करके जदयू ने वहां पर जो है अपनी जीत दर्ज की थी और इसी के बाद वहां पर सरकार में शामिल थी। लेकिन बिहार में जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हुए, उसके बाद मणिपुर में भी जदयू बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए बेकरार थी। वहां पर मीटिंग हो रही थी और इसी बीच रात के अंधेरे में जो है बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और कुल 5 विधायकों को 6 में से तोड़ करके खुद में मिला लिया है। और इसके बाद बिहार में बवाल मचा हुआ है। बिहार में इसलिए क्योंकि आज ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्र परिषद की बैठक शुरू हो रही है। नीतीश कुमार देश भर के जदयू के नेताओं से मिलेंगे। इन तमाम खबरों के बीच में बड़ी खबर है पटना से, जहां पर जीतन राम मांझी जो है नीतीश कुमार की पार्टी के टूटने से बड़े आहत हो गए हैं। मांझी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि अगर औकात है बीजेपी को तो सभी विधायकों का इस्तीफा करा करके वहां पर फिर से चुनाव करा के देख ले, औकात पता चल जाएगी। बड़ी बात यह है कि पहले अरुणाचल प्रदेश और बाद में अब मणिपुर में जो पूर्वोत्तर के 2 राज्य हैं, वहां पर जदयू को लगभग बीजेपी ने खत्म कर दिया है। उनके विधायकों को शामिल करवा लिया है अपनी पार्टी में और इससे जदयू पूरी तरीके से बौखला गई है। तो जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आ गया है। मांझी ने कहा है कि आप किसी दल के विधायक को डराकर, समझा बुझाकर, लालच दे करके, ब्लैकमेल कर अपने साथ ले सकते हैं, पर उससे जनादेश आपके साथ नहीं जा सकता। यदि सच में आप सिद्धांत की बात करते हैं तो उन विधायकों से इस्तीफा दिलाकर उन्हें चुनावी मैदान में भेजिए। जनता तय कर देगी कि वह किसके साथ है। अब देखिए कौन कह रहा है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं जिन्होंने एक वक्त में नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ करके हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बनाया। जीतन राम मांझी इस बात को कह रहे हैं जो इस बात के गवाह हैं कि जब वो एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन में गए थे तो उसी दिन कांग्रेस को तोड़ लिया गया था बिहार में जदयू की तरफ से। मांझी साहब राजनीति का जो फिलहाल का जो मिजाज है उसके हिसाब से बयान दे रहे हैं, लेकिन बिहार में चर्चा तेज हो गई है। ललन सिंह जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि आप दिन में सपने देख रहे हैं, जदयू को खत्म करना नामुमकिन है। क्योंकि सुशील मोदी ने यह कहा है कि जो स्थिति बनाई गई है बिहार के अंदर में, उससे ये साफ हो रहा है कि बहुत जल्द जो है लालू यादव भी बिहार को जदयू मुक्त कर देंगे। बीजेपी ने तो 2 राज्यों में कर दिया है, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का जिक्र है। बता दें कि रात के अंधेरे में मणिपुर के 6 में से 5 विधायकों को जदयू की जो है बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया है और वहां पर इसको लेकर के जो चिट्ठी है मर्जर की वो भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि साल 2022 के मार्च में ही मणिपुर में चुनाव संपन्न हुए थे और उसके बाद 10 मार्च को जो है चुनावी नतीजे आए थे और वहां पर पहली बार जो 60 विधानसभा वाली मणिपुर राज्य है, वहां पर 6 सीटें जो हैं जीतने में कामयाब हुई थी जदयू। कांग्रेस से भी बेहतर परफॉर्म किया था जदयू ने। वहां पर कांग्रेस को सिर्फ वहां पर 5 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को वहां पर कुल 32 सीटें मिली थी। और वहां पर इस वक्त बीजेपी के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार है वो काम कर रही है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन से महागठबंधन की तरफ नीतीश कुमार गए एनडीए का साथ छोड़ करके, उसके बाद से जो है लगातार जो है जहां जहां जदयू गठबंधन में है उन जगहों पर अलग होने पर विचार चल रहा था। और राष्ट्रीय परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले मणिपुर में भी जदयू जो है साथ छोड़ने के लिए की तैयारी में थी और इसके ठीक पहले जो है बीजेपी ने जदयू के विधायकों को तोड़ लिया है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। जो भी अपडेट होगी लेकर के हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।